आज हम कर रहे हैं नाउन। तो आपको स्कूल में क्या सिखाया है? नाउन क्या चीज़ होती है? किसी चीज का नेम, जैसे कि प्लेस का नेम, हम्म, जैसे कुछ भी, चेयर, हम्म, पेन, पेंसिल, इनके नेम is called a group of words and the name of thing, place, place, animal, human is called noun. ठीक है। तो ये हो गया नाउन। अब नाउन के होते हैं पार्ट, 5 पार्ट होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको नाउन के पार्ट्स के बारे में पता है या चले एक एक करके बताऊं? नहीं, 3-4 तो पता है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, रेगुलर नाउन। बोलते हो रेगुलर नाउन नहीं। क्या बोलूं? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, नाउन। हाँ, वो तो इसी में आ गया। हाँ, तो ठीक है, कोई बात नहीं। प्रॉपर क्या होता है? ओ, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, 3 हो गए। प्रॉपर नाउन किसी चीज का नाम, हम्म, चीज का नाम, प्रॉपर नाउन। ठीक है। यूज कहाँ पे होता है? पता कैसे चलता है ये लाइन में ये प्रॉपर नाउन है? खास चीज का नाम प्रॉपर नाउन होता है, जैसे खास चीज। कोई लाइन बनाओ। ताजमहल। लाइन, हाँ दिस इज ताजमहल। हाँ, ताजमहल प्रॉपर नाउन है, ठीक है, ये इसकी विशेषता है। ठीक है। कॉमन नाउन जो नॉर्मली होता है, दिस इज डॉग, नॉर्मल है। दिस इज पेन, दिस इज पेंसिल, कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन जहाँ पे बहुत सारे चीज इकट्ठी ग्रुप्स बना होता है, ग्रुप्स होता है, बंडल होते हैं, ग्रुप टीम्स होती हैं, जैसे क्लासेस में बच्चे बैठे होते हैं, फुटबॉल प्लेयर्स इतने सारे, फिश टैंक में फिशेस इतनी सारी होती हैं, दिस इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। और नाउन मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फीलिंग वाला, भाववाचक, भाववाचक नाउन कोई चीज को फील करना, ठंडा, गरम, टेस्ट करना, अच्छा, गंदा, स्वाद, कैसा, मतलब कि वो फीलिंग। ठीक है। तो अब इसको शुरू से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो नाउन क्या है? व्हाट इज नाउन? तो जैसे आपने डेफिनेशन दे दिया कि ये चीज़ नाउन है, ठीक है। द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। वो तो इंग्लिश में हो गया, ठीक है। तो जो नाउन है उसको बोलते हैं संज्ञा, ठीक है, नाम। जब आप किसी भी इंसान, जानवर, वस्तु, व्यक्ति, जगह, फीलिंग, मटेरियल, किसी भी चीज़ को आप इशारा करके बुलाते हो तो वो नाउन होता है। जैसे ये चेयर है, या पेन है, या नोटबुक है, या फिर वो डॉग है, या फिर वो फुटवियर पड़े हैं, या फिर ये डोर है, ये फैन है। हर एक चीज़ को जब भी आप बुलाओगे तो वो नाउन है, राइट। तो ये जो नाउन है ये जब जगह बदलती है, जैसे आपके शहर में किसी चीज़ को कुछ बुलाते हैं, जैसे एप्पल है, सेब है ना, सेब को आप सेब कहते हो। तो जो दूसरे एरिया के लोग हैं वो सेब को क्या कहते हैं? उसको कुछ और नाम देते हैं या सेम नाम से बुलाते हैं? नाम देते हैं। और क्या नाम देते हैं? वो भी चीकू भी कहते हैं, चीकू। नहीं, वो तो फ्रूट का नाम हो गया ना, वो तो वैरायटी हो गई। मैं ये बता रही हूँ कि जैसे अब देखो, आप स्कूल जाते हो, स्कूल माने क्या? कौन सी जगह जहाँ पे पढ़ते हैं। अगर आप किसी और कंट्री में जाओ, या आप इंडिया के किसी और शहर में जाओ जहाँ पे स्कूल होता है, वहाँ पे क्या होता है? बच्चे पढ़ते हैं। तो वो स्कूल में जो है वहाँ पे कोई और काम तो नहीं होता। दफ्तर, ऑफिस में क्या होता है? काम होता है। तो ऑफिस में क्या बच्चे को पढ़ाते हैं? नहीं पढ़ाते। तो इस तरह से हर एक चीज़, जानवर, पशु पक्षी का नाम बताया हुआ है। जैसे अब हम कहते हैं देश, तो देश का मतलब क्या होता है? कंट्री का मतलब क्या होता है कि एक एरिया जिसमें एक गवर्नमेंट रन कर रही है, ठीक है। तो वो हमको उसकी बाउंड्री बना के कहते हैं ये कंट्री है।
तो अगर हम कहते हैं कि ये हमारी कंट्री है तो ये किसी और की कंट्री है, ये किसी और की कंट्री है। तो इस तरह से कहा कंट्री कंट्री ही जाता है सबको। तो नाउन अब क्लियर हो रहा है। तो कुछ पूरे वर्ड में आप किसी भी चीज़ को अगर इंडिकेट करोगे, जैसे ये देश, ये शहर, ये गली, ये मोहल्ला, दिस सिटी, दिस स्टेट, दिस कंट्री, आप इंडिकेट करोगे, वो सब कुछ नाउन है। ठीक जो है, भी हम बोलते हैं 100% हर एक चीज़ बोलने में। आप जैसे आपने कहा हम जो भी बोलते हैं, इसमें इस लाइन के अंदर नाउन नहीं है। जैसे वही सोचूं कि इस लाइन में तो नाउन है ही नहीं इस लाइन में। जैसे कि आप कहते हो कि कोई शूज, कोई बिस्किट, कोई कुकीज, वाटर बोतल। तो जब आप किसी को ना नाम दे रहे हो, ये नाम है इसका, जैसे इसको हेडफोन कहते हैं, इसको मोबाइल कहते हैं, इसको कैलेंडर कहते हैं। किसी को आप बुलाओगे जब, जैसे आप किसी इंसान को बुला रहे हो, नेम टाइप ऑफ नाम, हाँ नाम ले रहे हो, किसी इंसान का नाम ले रहे हो, किसी जानवर का नाम ले रहे हो, किसी फिल्म का नाम ले रहे हो, तो ये सब कुछ ही नाउन होता है। नाउन सिर्फ किताब में बताई हुई 4 चीज़ें नहीं होती हैं, सब कुछ नाउन होता है। जैसे आप कहते हो कि मैं ट्यूशन जाती हूँ, तो ट्यूशन नाम है, नाउन है हर एक चीज़। जैसे आपका स्कूल बैग, ऑटो, बस, सब नाउन है। अब पता चला, चीज के नाम है। आप किसी भी चीज़ को बुलाओगे ना, वो नाउन है। अगर हम देखो, हम अगर कहते हैं बस, स्कूटरी, तो ये सिंगुलर नाउन में आ जाती है, हाँ, एक चीज का नाम। हाँ। अगर हम कहते हैं व्हीकल्स, तो वो कलेक्टिव नाउन। हाँ, व्हीकल्स को जब आप ऐसे लगा दोगे तो वो कलेक्टिव में चला गया, वो सिंगुलर हो गया, वो प्लूरल हो गया। ठीक है, लेकिन आपको बुलाना तो पड़ेगा ना, ये स्कूटी है कि बाइक है। तो जब भी आप किसी चीज़ को बुलाओगे ना, वो नाउन। जैसे अब ये पेन है, ठीक है, तो नाम है ये। तो नाउन की डेफिनेशन सिर्फ उतनी नहीं होती है जितनी आपको किताब में बताई गई है। हर पूरे वर्ड को नाउन में समझो। यहाँ तक क्लियर है? पूरा वर्ड, पूरी दुनिया में। जैसे आप कहते हो कि यूट्यूब चैनल है, तो यूट्यूब क्या है? नाम। चैनल क्या है? नाम। जैसे आपको कौन सा सिंगर पसंद है, उसका नाम, तो सिंगर भी नाउन ही है, उसका नाम भी नाउन ही है। समझ रहे हो? वैरायटी। अब ये पूरा वर्ड आ गया, यहाँ पे हमने ये बना दिया, ये पूरा वर्ड। ठीक है, अब ये पूरे वर्ड को ऐसे करके 1, 2, 3, 4, 5 हिस्से में बांट देते हैं। पूरे वर्ड को हम 5 हिस्से में बांट देते हैं। तो ये अब हमारे हो गए नाउन के 5 टाइप्स, क्योंकि सबको ही लेना है, पूरे वर्ड को लेना है हमने, तो इसको हमने 5 में डिवाइड कर दिया। अब जैसे आप बोल रहे थे प्रॉपर, प्रॉपर, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव और आपका मटीरियल। ठीक है, तो प्रॉपर होता है, अब ये इन हमने 5 में पूरे वर्ल्ड को कर दिया 5 में। अब इन सब में जो खास व्यक्ति होते हैं, जैसे किसी का नाम लो आप, कोई खास जगह है, जैसे आपने ताजमहल बोला, कोई खास रिवर है, ठीक है, तो कोई रिलीजियस बुक है। जब कोई चीज़ जो है जिसको हम जानते हैं, जैसे हम कहेंगे कि अमिताभ बच्चन, तो नाम तो आम है सबके, लेकिन हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन हमारा सीएम है या पीएम है, तो आप जब उस बंदे को पर्टिकुलर बुलाओगे तो वो हमारा खास नाम है। जैसे आप कहते हो मैंने मूवी देखी है, मूवी जो है, मूवी तो मूवी है, मूवी तो मूवी है, तो मूवी कॉमन है, आम, मूवी तो मूवी है। लेकिन मूवी में जब आप किसी मूवी का नाम लोगे कि मैंने ये वाली मूवी देखी है, तो वो मूवी का नाम किधर चला गया? जैसे आप कहते हो मेरे पास स्कूल बैग है, तो बैग क्या है? कॉमन। जब आप कहते हो कि मेरे पास पर्टिकुलर ब्रांड का बैग है, तो वो उधर चला गया। मतलब कि जो एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव नहीं कह सकते हम, जो चीज को आप एक पर्टिकुलर नॉर्मल से उठा रहे हो, ये ब्रांड का पर्स है। जब आप नाम ले रहे हो उसका,
पर्टिकुलर, क्योंकि वो एक है, उसके जैसा दूसरा नहीं है, ऑल्टरनेटिव नहीं है। जैसे आपने ताजमहल बोला, तो ताजमहल का ऑल्टरनेटिव है। अब आप हिमालय बोलते हो, माउंट एवरेस्ट बोलते हो, तो उसका ऑल्टरनेटिव है नहीं है। तो उसी तरह से जब आप किसी पोस्ट के बारे में बोलते हो या किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बोलते हो, तो उसका भी हमारे पास ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो वो हो जाता है प्रॉपर। तो अब ये पांचों में से सब निकल गए जो खास है। अब जो बचे आपके नॉर्मल, तो वो आ जाएंगे इधर कॉमन में। अब वो सारे जो ना हम सिर्फ फील करते हैं, ठीक है, जिनको टच नहीं कर सकते, जिसमें आ गई एडजेक्टिव की डिग्रियाँ, जैसे खुशी, गम, तेज, होशियारी, वफादारी, ईमानदारी। तो इन सब चीज़ों में जिसमें जो है आप उस चीज़ को टच नहीं कर सकते। आप कहते हैं भरोसा करो मेरे पे, भरोसा कहाँ है, दिखाओ, मैंने तो दिखता है ना। फील में आगे नहीं, फील में चला गया। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट। तो अब ये ऐसे हो गए हैं जिनमें क्या है कि आप उस चीज को क्या है, जैसे अब यहाँ पे लिखा है जजमेंट, जजमेंट देना, ब्रेवरी, ब्रेव होना, ठीक है, टिमिड, कायर होना, मजर, कंजूस होना। तो ये सब भाव है। तो ये सारे भाव भी इधर ही आ गए एब्स्ट्रैक्ट में। अब यहाँ पे आ गया फोर्थ, ये है कलेक्टिव। जब चीज अकेली है, ठीक है, तो वो अकेली है तो वो प्रॉपर या कॉमन में से चली जाएगी किसी में। लेकिन जब वो गिनती में ज़्यादा होगी, बंडल हो गया, तो वो कलेक्टिव हो गया। जैसे आप टीम बोलोगे, नहीं, पेन को पेन